नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संकल्प शर्मा है और मैं शेल्बी हॉस्पिटल मोहाली में कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। तो आज का जो विषय है वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, मेरा सांस फूलना। तो सांस फूलने के जो कारण हैं वो होते हैं जैसे कि हीमोग्लोबिन कम हो जाना, जिसे हम कहते हैं एनीमिया। सांस का फूलना दिक्कत आती है, जैसे कि अस्थमैटिक पेशेंट्स में दिक्कत आती है। और अगर हमने ये कारण रूल आउट कर लिए हैं, हीमोग्लोबिन का कम होना रूल आउट कर लिया है, चेस्ट एग्जामिनेशन में सब ठीक है, तो देन वी लुक फॉर कार्डिक कॉजेज़। तो कार्डिक कॉजेज़ में नंबर 1 जो कॉज आता है वो है एंजाइना इक्विवेलेंट। जैसे ही पेशेंट वॉक करता है तो उसको फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, डिस्निया होता है। और कुछ पेशेंट्स को डिस्निया के साथ साथ ब्रेथलेसनेस के साथ साथ चेस्ट पेन भी होता है। तो इनको कहते हैं एंजाइना लाइक सिम्टम्स। और सेकंड कॉज ब्रेथलेसनेस का होता है, कार्डिक कॉज जो है वो है पुअर इजेक्शन फ्रैक्शन। हार्ट की पंपिंग जो है वो जब पेशेंट्स की काफ़ी कम हो जाती है तो दे फील ब्रेथलेस वाइल एक्सर्शन, और जब ये लेटर स्टेज पे पहुंच जाती है तो यू फील ब्रेथलेस एट रेस्ट ऑल्सो। थर्ड जो कारण है वो है वैल्वुलर हार्ट डिजीज़। हार्ट के अंदर जो वैल्व्स होते हैं उनकी लीकेजेस के कारण या फिर उनकी टाइटनेस के कारण, जिसे हम कहते हैं स्टेनोसिस, लाइक माइट्रल स्टेनोसिस, एओर्टिक स्टेनोसिस, ट्राइकस्पिड रिगार्जिटेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये मुख्य तौर पर कारण होते हैं, हार्ट के कारण होते हैं जो कॉज करते हैं ब्रेथलेसनेस। तो हम इसे एवेल्यूएट कैसे करते हैं? हम इसे पेशेंट्स की पहले तो रूटीन डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद हम उनकी एग्ज़ामिनेशन करते हैं। एग्ज़ामिनेशन में पल्स, ब्लड प्रेशर, उनका जनरल फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन होता है कि उस पेशेंट को एनीमिया तो नहीं है, क्लबिंग तो नहीं है, साइनोसिस तो नहीं है। साइनोसिस मीन्स नीलापन होना उंगलियों का, नाक का, कानों का। और पेशेंट को पैरों में सोजिश तो नहीं है। ये होता है जनरल फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन। उसके बाद हम ब्लड प्रेशर देखते हैं, हार्ट रेट देखते हैं। फिर आता है सिस्टमिक एग्ज़ामिनेशन, विच वो होता है कि हम पेशेंट को सिस्टम वाइज देखते हैं। पेशेंट का एग्ज़ामिनेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, जिसमें हम ऑस्कल्टेट करते हैं पेशेंट को, कोई मर्मर जैसे कोई वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ होती है तो वी हियर मर्मर। और कुछ एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स भी हमें सुनती हैं। तो इस सब के बाद वी डू ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, और उसके बाद हमें ज़रूरत महसूस होती है तो देन वी गो फॉर स्ट्रेस इको, स्ट्रेस एक्सरसाइजेज लाइक टीएमटी हम करवाते हैं। देन अगर उसमें भी इफ़ वी गेट सम कन्फ्यूजन वी गो फॉर एंजियोग्राम्स, कोरोनरी एंजियोग्राम्स और न्यूक्लियर स्टडीज़ ऑफ द हार्ट। दैट इज़ इट। सो जब भी किसी पेशेंट को, किसी पर्सन को भी ब्रेथलेसनेस हो तो हमें ये इन 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमारा एनीमिया, ब्लड हीमोग्लोबिन ठीक हो, हमारी चेस्ट अगर ठीक है, देन वी मस्ट लुक फॉर कार्डिक कॉजेज़ एंड वी मस्ट get them evaluated and further get the treatment properly. Thank you.